इसमें जो नेवी है हमारी, उसको लेकर जब आप देखें तो उतनी ज्यादा बात आपको मीडिया में नहीं दिखी। उसके अगले 96 घंटे के अंदर अपने पूरे कॉम्बैट तैयारी के साथ, फुल कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस के साथ इंडियन नेवी और सबमरीन्स जाने कहां कहां तैनात है। संभव है कि कराची बेस पर भी कोई सबमरीन हमारी होके आ गई होगी। 96 घंटों के अंदर पूरी नेवल फोर्स, पूरा कैरियर बैटल ग्रुप जो आईएनएस विक्रांत का है, वो अरेबियन सी में बैटल रेडीनेस के साथ तैयार था। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर, अब ये वो नाम है जो आने वाले समय में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो इतिहास के पन्नों में पढ़ेगी कि किस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस ने कुछ घंटों की ही लड़ाई, मैं इसको कहता हूं कि 3 दिन ही ये लड़ाई चली है, और उस 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया। बाप बाप करता हूं, माई बाप, सीज फायर कर लेते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा बात जिस फोर्स की हुई, इंडियन आर्म फोर्सेस की ही बात अगर करें तो उसमें इंडियन एयरफोर्स की बात हुई और थल सेना की बात हुई। इसमें जो नेवी है हमारी, उसको लेकर जब आप देखें तो उतनी ज्यादा बात आपको मीडिया में नहीं दिखी, और जो भी दिखी वो केवल आईएनएस विक्रांत की बात आपने सुनी होगी। लेकिन आप यकीन करें, जहां तक नेवी, इंडियन नेवी का सवाल है, इंडियन नेवी के डोमिनेंस और उसके सुपीरियर होने का सवाल है, तो पाकिस्तान हमसे क्या कंपेयर करता है? बताया जाता है कि भाई उसका जो J-10 है या JF-17 है वो हमारे राफेल या बाकी विमानों से कंपेयर करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी थल सेना का कंपेयर होता है। लेकिन दर्शकों, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंडियन नेवी और पाकिस्तान की नेवी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वहां कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस को सबसे ज्यादा खौफ, जो डराने वाली चीज है, वो भारत की नेवी है। और ऐसा क्यों है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब जब आप ये भारत का नक्शा देख रहे हैं और साथ में ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, साथ में एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। ये जब पाकिस्तान का नक्शा हम आपको आगे सेपरेट भी दिखाएंगे, इसको केवल इस वाले हिस्से को अगर अलग कर दें, केवल ये जब देख रहे हैं, तो हमें बताइएगा कि आपको कौन से प्राणी की याद आती है केवल इसको देख के। कमेंट में बताइएगा। इतना वाला हिस्सा लेके लगता है कोई जानवर जैसे बैठा हुआ है। जानवर कौन सा बताइएगा। ये रहा अरेबियन सी। हमने ये खबर पढ़ी और सबको पता है कि जैसे ही पहलगाम की घटना हुई, उसके अगले 96 घंटे के अंदर अपने पूरे कॉम्बैट तैयारी के साथ, फुल कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस के साथ इंडियन नेवी अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ अरेबियन सी में एकदम फॉरवर्ड एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ कराची के सामने, यहां ये रहा इनका कराची और ये रही इंडियन नेवी और बैटल ग्रुप, वहां पहुंच गए थे। एक तरह से आईएनएस विक्रांत और उसके साथ जो 35 वॉरशिप्स थे, वो टोटल सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर को ले लें तो सब मिलकर और सबसे आगे सीना ताने हमारा आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत कि भाई निकलो अब घर से, आओ जरा देखें किसमें कितना दम है। और जो नेवल डोमिनेंस और जो पावर का वहां पर डोमिनेंस दिखाया इंडियन नेवी ने, वो कहानी बिल्कुल अलग है। और वो कहानी हर भारतीय को गौरव से लगेगा कि यार क्या मैरीटाइम सुपरियोरिटी वहां पर अरेबियन सी में भारतीय नेवल फोर्सेस ने दिखाई कि आप यकीन करें, जो कुछ आगे मैं बताऊंगा आप कहेंगे क्या कुछ ऐसा हुआ है। हमारी नेवी ने कोई फायर नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, शांत रहकर। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है वो पाकिस्तान ही बेहतर समझता है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ, फुल कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस के साथ भारत की बैटल ग्रुप, जो कैरियर बैटल ग्रुप है हमारा आईएनएस विक्रांत, जब यहां पहुंचा, और ये रहा कराची। आप जब पूरा ये मैरीटाइम बॉर्डर देखेंगे पाकिस्तान का, जो अरेबियन सी से लगता है, ये 1000 किलोमीटर का है, इससे ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान का पूरा नेवल ब्लॉकेड होने वाला था, और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। भारतीय नेवी 1971 में ये कर चुकी है। नेवल ब्लॉकेड का मतलब ये है पाकिस्तान का सप्लाई चेन,
पाकिस्तान बाकी दुनिया से कट जाता। पाकिस्तान में जो भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, तेल, ऑयल, पहुंच ही नहीं पाता। कोई कंटेनर, कोई कार्गो शिप इंडियन नेवी आगे जाने ही नहीं देती। यानी कराची की कहानी तो खत्म। और ये सब बिल्कुल एक बैटल ग्रुप ने, एक बैटल ग्रुप, जब मैं कह रहा हूं तो उस बैटल ग्रुप का मतलब ये समझिए चलता फिरता एयरबेस जैसा, जिस पर करीब करीब 2 स्क्वाड्रन MiG-29K के, मतलब एयरफोर्स भी साथ में चल रही है। और अगर यहां से कोई भी पाकिस्तानी विमान उड़ने की कोशिश करता अंदर के बेसिस से, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई INS विक्रांत को देखकर कि वो उड़ान भर सके किसी भी अंदरूनी एयरबेस से। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने यहां ग्वादर में, इस इलाके में अपने सारे F-16 वहां छुपा दिए थे। जैसे ही INS विक्रांत को जिस रूप में पाकिस्तानी नेवल फोर्सेस ने देखा, उसके बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई, पाकिस्तान की नेवी ने क्या किया, हम ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले हम चाहते हैं आप जो हमारे वाइस एडमिरल AK प्रमोद साहब का एक बयान जो था वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. ये ऐसा बयान था जिसके बाद लगा कि इस बयान पर तो आतिशबाजी होनी चाहिए। ये ऐसा बयान था कि दुश्मन जहां भी होगा उसकी रूह कांप गई होगी कि ये क्या कहा जा रहा है। और मैं जब ये कह रहा हूं, और जैसा कि एडमिरल साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान बेहतर समझ रहा है। किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि भाई नेवी का इस ऑपरेशंस में क्या रहा, आपकी तरफ से क्या कुछ हुआ, नेवल फोर्सेस की तरफ से। उस पर बहुत शॉर्ट में उन्होंने कहा था, जैसा मैंने आपको वीडियो में सुनाया, बहुत थोड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि इफ पाकिस्तान डेयर्स इट नोज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये एक लाइन में कितनी बड़ी बात है। पत्रकार से उन्होंने यह भी कहा कि अपनी कल्पना में तुमको जो सोचना है सोच लो, लेकिन कब शब्दों में मैं ये कह देता हूं कि पाकिस्तान ने अब आगे कोई भी मिस एडवेंचर किया तो उसको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की जो मौजूदा नस्ल है वो अपने इतिहास में जाकर देख सकती है कि इंडियन नेवी ने कराची के साथ क्या किया था। इसके अलावा एक बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था पूरे ऑपरेशंस को लेकर, वो इन द आफ्टरमैथ of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy carrier battle group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness. We tested and refined tactics and procedure at sea during multiple weapon firing in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. 96 घंटों के अंदर, 96 घंटों के अंदर पूरी नेवल फोर्स, पूरा कैरियर बैटल ग्रुप जो INS विक्रांत का है वो अरेबियन सी में बैटल रेडीनेस के साथ तैयार था। और पाकिस्तान से एक तरह से हमारा विक्रांत अरेबियन सी में खड़ा होकर कराची के सामने पाकिस्तान को कह रहा था कि चलो आओ, लड़ने का शौक है, चलो तुम्हारे सारे शौक एक साथ पूरे कर देते हैं, आप आइए। ये पूरा का पूरा कॉम्बैट हमारा जो कैरियर बैटल ग्रुप है, हमने उसको दिखाने की कोशिश की। ये है 35 जहाजों का समूह, जिसमें डिस्ट्रॉयर हैं, जिसमें फ्रिगेट्स हैं, जिसमें सबमरीन्स हैं, एटॉमिक सबमरीन्स हैं, परमाणु पनडुब्बियां हैं, और ऊपर से INS विक्रांत, और उसके ऊपर करीब करीब MiG-29 के 30 के आसपास लड़ाकू फाइटर जेट, कोमोव हेलीकॉप्टर और जाने क्या क्या। मैं बहुत सारी चीजें तो बता ही नहीं पा रहा हूं। ब्रह्मोस क्या कर सकता है पाकिस्तान के साथ वो बेहतर जानता पाकिस्तान। और कहानी ये दोस्तों, जिस समय हमारा कैरियर बैटल ग्रुप वहां पर अरेबियन सी में कराची के सामने पाकिस्तान वाटर से कुछ ही दूरी पर एकदम अग्रेसिव पोस्चरिंग में, बिल्कुल अटैक की मुद्रा में खड़ा था, तो आप यकीन करें पाकिस्तानी नेवी के जितने भी एसेट्स थे वो सब के सब अपने कराची बंदरगाह पर आराम फरमा रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी, वो चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो, वो चाहे कोई सबमरीन हो, कोई फ्रिगेट हो, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई
कि वो बैटल ग्रुप के 250 किलोमीटर, बता रहा हूं 250 किलोमीटर का रेडियस बैटल ग्रुप का, आईएनएस विक्रांत का, उस 250 किलोमीटर के रेडियस में पाकिस्तान का यानी दुश्मन का कोई लड़ाकू विमान, कोई सबमरीन, कोई जहाज आ जाए, इतनी हिम्मत नहीं हुई। इस कॉम्बैट रेडीनेस के साथ, इस अटैकिंग पोस्चरिंग के साथ अरबियन सी में दहाड़ मारता चिल्लाता आईएनएस विक्रांत खड़ा था। और क्या क्या लेके गया था? यह लेके गया था कि आप ये समझ लो कि आईएनएस विक्रांत अकेले इतना ताकत रखता है कि वो पूरा का पूरा पूरा का पूरा नेवल ब्लॉकेट जो होता पाकिस्तान का, वो करता पाकिस्तान को चोक करना, या यूं कहें कि पाकिस्तान की गर्दन, वो जो कराची का बंदरगाह मैंने आपको दिखाया, कराची खत्म, सप्लाई रूट खत्म, ये रहा कराची, ये अरबियन सी, सप्लाई रूट खत्म, देश में एनर्जी के संसाधन खत्म, 2 मिनट में घुटनों पर आता पाकिस्तान। और ये जो एग्रेसिव पोस्चरिंग थी, ये यूं ही नहीं थी। उस पूरे इलाके में जो कह दें कि अरबियन सी का बॉस बन के इंडियन नेवी निकली, और पाकिस्तान और भारतीय नेवी का कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं है। नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान नेवी के जो नंबर्स थे, एक तरह से जो हमारा कैरियर बैटल ग्रुप जब अरबियन सी में पहुंचा, उसने आउट नंबर कर दिए। मतलब पाकिस्तान की जो भी नेवी संख्या अगर नंबर्स के हिसाब से ताकत देखें, 35 जहाज, अगर ऐसे जहाज से समझे तो आम भाषा में, और ऊपर से विमान वाहक पोत, एक पूरा का पूरा चलता हुआ एयरबेस। और अगर पाकिस्तान नहीं संभलता, आप यकीन करें, कराची पर 2 स्क्वाड्रन, 2 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन वायुसेना के भारत तैनात कर देता। और ये सब कुछ कहां हो रहा था? जल में। और लगातार इंडियन नेवी वहां पर प्रैक्टिस कर रही थी, मिसाइल फायरिंग चल रही थी, अभ्यास जिसको कहते हैं, वो प्रैक्टिस मैच भी अरबियन सी में चल रहा था। और जो पोस्चरिंग विक्रांत की देखी, तो पाकिस्तानी नेवी ये हिम्मत ही नहीं कर सकी कि वो अपने पोर्ट से, अपने बेस कराची बंदरगाह से आगे बढ़ सके। बहुत बड़ी बात होती है। कैरियर बैटल ग्रुप एक, कह लीजिए कि हाथियों का एक समूह जैसा, कि सब कुछ रौंदता हुआ चला जाता है, चलता फिरता, कह लीजिए जंगी बेड़ा। केवल आईएनएस विक्रांत की बात करें तो उस पर 2000 से ज्यादा हमारे जो लोग हैं, जो एयरफोर्स के, वो चाहे पायलट्स हों या लड़ाकू हों, जो सैनिक हैं वो, और इसके अलावा उसमें क्या क्या चीजें, वो चाहे सैम मिसाइल्स हो, ब्रह्मोस हो, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की कहानी भी अलग है। आप ये समझो कि कैरियर बैटल ग्रुप ने उस पूरे इलाके में, अरेबियन सी में, कैसा डोमिनेंस किया होगा, क्या अपना फायर पावर दिखाया होगा पाकिस्तान को, कि 250 किलोमीटर के रेडियस में, 250 किलोमीटर, ये रहा विक्रांत, 250 किलोमीटर के रेडियस में पाकिस्तान और उसकी नेवी, उसके सबमरीन्स, उसके लड़ाकू विमान, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बैटल ग्रुप को जरा आंख में आंख मिलाने की हिम्मत करे, जरा आमना सामना करने की कोशिश करे। वो सब छोड़ दीजिए, विमान वाहक पोत है नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी नेवी ने अल्टीमेट सरेंडर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी यहां कराची नेवी बेस से आगे बढ़े ही नहीं। और जिस मुद्रा में विक्रांत खड़ा था अरेबियन सी में, वो देखकर वो खौफ में थे, वो उससे आगे बढ़े ही नहीं। तो वो जानते हैं कि इंडियन नेवी कराची, इवन ग्वादर के साथ क्या कर सकने की ताकत रखती है। चुपचाप रह गए और वहां पर जबरदस्त अभ्यास कर रही थी हमारी नेवी, जो है पोस्चरिंग अटैक एकदम, कि जिस समय कुछ भी मिस एडवेंचर आपने करने की कोशिश की अगर भारत के खिलाफ, अगर आपने अंदरूनी इलाकों से, जो अंदर के इलाके हैं, जो अंदर के एयरबेसेस हैं, यहां से अगर आपकी एयरफोर्स चाहती है कि उड़ान भरे, तो यहां से हमारे नेवी के जो फाइटर्स हैं वो उनको काउंटर करते, वो उनको थ्रेट करते। और इस पूरी कहानी में पाकिस्तान को चारों तरफ से चोक किया होगा। यहां से इंडियन एयरफोर्स और थल सेना तो मार ही रही थी भारतीय बॉर्डर से, नेवी में जो अरबियन सी है, 1000 किलोमीटर का पूरा मैरीटाइम बॉर्डर है उनका, उसको चोक कर दिया गया। पाकिस्तान हिल नहीं पा रहा था।
आप ये समझो कि कितनी बड़ी कहानी है कि आपने अपने दुश्मन को 250 किलोमीटर तक आने नहीं दिया, हिम्मत ही नहीं हुई। कोई अगर चाहता कि कैरियर बैटल ग्रुप को नुकसान पहुंचाए या आईएनएस विक्रांत को नुकसान पहुंचाए, आप आओगे कैसे? इसके चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा है, जिसमें फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं और सबमरीन्स जाने कहां कहां तैनात हैं। संभव है कि कराची बेस पर भी कोई सबमरीन हमारी होके आ गई होगी। इस लेवल का डोमिनेंस, मतलब आज के दौर में मॉडर्न वॉरफेयर में जो इंडियन नेवी ने दिखाया है, वो शायद ही आपको देखने को मिले या शायद ही पढ़ने को मिले। बगैर गोली चलाए एक हाथी जाके दरवाजे पे खड़ा हो गया, पूरा समाज, पूरा देश खौफ में है कि बाप रे बाप रौंद देगा ये। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए थी नेवी की, नहीं हुई। और देखिए, जो हमारे एएन प्रमोद साहब थे, एडमिरल साहब, उनसे जब सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा था, जो अखबारों ने लिखा, कराची अमॉन्ग टारगेट्स एज इंडियन नेवी स्टेट कॉम्बैट रेडी इन अरेबियन सी, वाइस एडमिरल प्रमोद ऑन ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने साफ कहा, भाई कॉम्बैट रेडी थे हम लोग। कॉम्बैट रेडी का मतलब ये, हमले के लिए तैयार। एक ऑर्डर आया और शायद कुछ सेकंड लगेंगे खेल शुरू करने में। इसको कहते हैं कॉम्बैट रेडी, कि आपको कुछ करना नहीं है, पूरी तैयारी है, एक बार ओके बोलिए, 1971 फिर से दोहरा देंगे। और ये नेवी कर देती, क्योंकि मैं चाहता हूं एएन प्रमोद साहब को आप एक बार और सुनिए, और उसमें जो आग है ना उनकी आवाज में, और जो क्रोध है, वो क्रोध काफी है किसी भी दुश्मन को उसकी पतलून गीली करने के लिए। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. दुनिया में तमाम रिपोर्ट्स आ गई कि जबरदस्त डोमिनेंस इंडियन नेवी ने दिखाया अरबियन सी में। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई जवाब नहीं था। तो आखिर आईएनएस विक्रांत अपने साथ क्या क्या लेके गया था कैरियर बैटल ग्रुप में, और क्या क्या था, जब आप वो देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर, तलवार क्लास फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और जो नेवल असेट्स होते हैं, जो एरियल असेट्स मतलब कि फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, इसके बाद अवॉक्स भी है, PI-8 जिसको पोसाइडन कहते हैं, सबमरीन किलर जिस विमान को कहते हैं। ये पूरी कहानी लेकर के विक्रांत गया हुआ था। एक पूरा का पूरा कह लीजिए सैन्य मोर्चा अलग से भारत खोल सकता था अरेबियन सी में। और पाकिस्तानी नेवी ने क्या किया, पाकिस्तानी नेवी का क्या रहा, पाकिस्तानी नेवी अरेबियन सी में कर क्या रही थी। तो ये जो चचा चूरन है, ये चचा चूरन एक दिन फोटो लेके आए, और फोटो इसीलिए लेके आए क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस, वो चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, हमारी थल सेना हो, ये तीनों सेनाओं के डीजीएमओज लगातार आके प्रेस ब्रीफिंग में हमारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे तक रख रही थी। अब पाकिस्तान करता ही कॉपी है, फिर कह रहा हूं नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, इनसे अकल, लॉजिक, इनकी बात करना बेमानी है। ऐसे ही लोग हैं ये भाई साहब भी अपना आए, बोले जी हम भी प्रेजेंटेशन देंगे। इसने ये फोटो दिखाया, बोला जैसे इंडियन नेवी का हमने एक्शन देखा, हम भी एक्शन में आ गए, हमने फुल कॉम्बैट रेडीनेस के साथ हमने भी हमारी चीजें, जो फ्रिगेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, विमान वाहक पोत इनके पास है नहीं है भाई, तो जो है उसको बोला जी हमने भी तैनात कर दिया। लेकिन ये कितने बड़े वाले हैं ये लोग। देखिए, हम हथियारों से लड़ रहे थे, पाकिस्तान के एयरबेसेस हथियारों से, ब्रह्मोस मिसाइल से खोदे जा रहे थे। पाकिस्तान क्या कर रहा था, पाकिस्तान, वहां की मिलिट्री, वहां के नेता सब मीम बना रहे थे, ये सब मीम वॉर लड़ रहे थे। अब ये बताइए, ये आदमी जब आया, आपको आश्चर्य होगी, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर पुरानी तस्वीर है, 2023 की तस्वीर है, और ये तस्वीर छापी थी पाकिस्तान के ही एक अखबार ने 2023 में, 29 दिसंबर 2023 में। और ये एक लाइन से 3 फ्रिगेट्स हैं, ठीक है जी। अब इसने क्या किया, ये तस्वीर लेके यहां इसने दिखा दिया, और ये फ्रिगेट की जगह एक सबमरीन दिखा दी। अब जो भी लोग डिफेंस थोड़ा बहुत समझते हैं, मैं आपसे बताता हूं कि कोई भी देश जब किसी सबमरीन का कहीं डिप्लॉयमेंट करता है, सबमरीन होता ही छुपाने के लिए, सबमरीन होता ही छुपकर वार करने के लिए है, कि दुश्मन को पता भी ना लगे
और आपका काम भी हो जाए। लेकिन ये तो चूरन चाचा है। चूरन चाचा ने क्या किया कि सबमरीन को जो है ऊपर की तरफ दर्शा दिया। हमने फुल डिप्लॉयमेंट कर रखी है। अरे चाचा, जब वो सबमरीन है तो उसको ऊपर दिखाने की क्या जरूरत है? आपने डिप्लॉय किया है ना उसको, तो जहां होगी समुद्र में होगी, उसका लोकेशन आपको पता होगा। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लॉजिक, दिमाग, इन सब की बात करना, इनकी उम्मीद करना, यह बेकार है। दर्शकों, बहुत बात हुई है एयरफोर्स पर, बहुत बात हुई हमारी भारतीय सेना यानी थल सेना पर, लेकिन जो रेस्पेक्ट ड्यू है इंडियन नेवी का, वो हमने देने की कोशिश की है इस वीडियो के जरिए। क्योंकि जो मैरीटाइम डोमिनेंस उस पूरे इलाके में, अरबियन सी में दिखाई है INS विक्रांत हमारे कैरियर बैटल ग्रुप ने, आप यकीन करिए कि 250 किलोमीटर के पेरीमीटर में किसी के आने की हिम्मत ही नहीं हुई। किसी ने चेक करने की कोशिश नहीं की कि जरा थोड़ा सा तो आंख में आंख, लेकिन वो ताकत चूंकि पाकिस्तान के पास थी ही नहीं। और बस नेवी हमारी इस तैयारी में थी कि एक बार ओकिल हो और पूरा पाकिस्तान का ब्लॉकेट कर दिया जाए, पाकिस्तान को दुनिया से काट दिया जाए। एक इशारे पर अरबियन सी में INS विक्रांत का बैटल ग्रुप कर सकता था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही ये बताइएगा कि जो डोमिनेंस अरबियन सी में इंडियन नेवी ने दिखाई है, इस पर आपको क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।